अगर आपके घर की भी बिटिया, बहू या जानने वाली जिम की शौकीन है तो आप भी इस कहानी को सुन सकते हैं, क्योंकि आज की जो कहानी है कोई छोटे मोटे लोगों की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत बड़े पैसे वाले हैं। दोस्तों, ये है जेडीयू के डॉक्टर विंग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट और डेली सुर्खियों में रहने वाले डॉक्टर। इनके घर की कहानी है। अक्सर होता क्या है, जो 2020 में फरवरी के महीने में इनकी मुलाकात, डॉक्टर साहब की मुलाकात विक्रम सिंह राजपूत के, एक मॉडल, एक भोजपुरी एक्टर और बहुत ही कंपटीशन जीतने वाला लड़का और जिम ट्रेनर से होती है। फिर उसके बाद इनके घर में जो भूचाल आता है, उस भूचाल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, वो अपने चाहने वाले और जानने वालों की देख रेख कर सके, उनको जागरूक कर सके। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के राजधानी पटना की। यहाँ पे डॉक्टर राजीव सिंह जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो जेडीयू के एक नेता भी होते हैं, वो डॉक्टर बी के बिहार के उपाध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, इनके घर में 2 बच्चे और एक बीबी खुशबू सिंह होती है। अब यहाँ पे ये जो मॉडल है विक्रम सिंह राजपूत, ये 2020 में फरवरी के महीने में डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है और डॉक्टर साहब इस लड़के को हायर कर लेते हैं अपने दोनों बच्चों को डांस सिखाने के लिए। कोविड का टाइम था, सारे इंस्टीट्यूट, सारे जिम वगैरह बंद थे, तो फिर ये लड़का विक्रम सिंह राजपूत डॉक्टर साहब के घर पे ही आके दोनों बच्चों को डांस सिखाता रहता है। डांस सिखाते सिखाते जो इनकी बीवी होती है, वो विक्रम को पसंद करने लग जाती है, लेकिन ये बात विक्रम को पता नहीं होता है। अब ये लेडीज जो खुशबू होती है, वो शादीशुदा होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लोग कहते हैं, जो कहते हैं बड़े घराने की, पैसे वालों की आप कह लें, तो उनकी वो जो औरतें होती है वो खुले दिमाग की होती है। उनकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, लिव इन में रहना, एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, छोटे कपड़े पहनना, जिम जाना, बियर बार जाना, पार्टी करना, ये सब उनके रेगुलर जिंदगी का हिस्सा होता है। और यही हिस्सा खुशबू के जिंदगी में भी था और खुशबू भी खुश मिजाज थी, और शादी से पहले और शादी में रहते हुए भी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई लड़कों के साथ थे। जैसा कि एक था मिहिर सिंह। मिहिर सिंह से बस 1.5-2 साल पहले ही ब्रेकअप हुआ था और वो एक नए लड़के की चाह में, खोज में लगी हुई थी, और ये लड़का इसके घर में ही मिल गया, जो डेली इनके बच्चों को डांस सिखाने आता था, विक्रम। फिर उसके बाद विक्रम एक जिम ट्रेनर भी था। तो खुशबू अपने पति डॉक्टर को कहती है, जो मुझे जिम करना है, लॉकडाउन में वेट बढ़ता जा रहा है तो मैं जिम करना चाहती हूँ, तुम इस लड़के को बोलो, ये जिम ट्रेनर भी है, मुझे ट्रेनिंग दे और घर पे ही सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद दो। डॉक्टर साहब को पैसों की कोई कमी नहीं होती है। डॉक्टर साहब तुरंत कहते हैं, ठीक है, इससे पूछ लो, ये राजी हो जाता है, तो तुम जैसा करना चाहती हो कर लो। फिर वो उस लड़के को कहती है, तुम्हें और पैसे दूंगी, जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं उसका डबल दूंगी, और तुम मुझे जिम सिखाओ, जिम कराओ। उसके बाद इससे पूछा जाता है जो क्या क्या सामान लाने चाहिए। वो सारे सामान ये जिम ट्रेनर विक्रम और खुशबू मार्केट से ले आती है। लाने के बाद जिम सेटअप हो जाता है। अब डेली खुशबू विक्रम के साथ जिम करने लग जाती है। विक्रम
इसको घर पे ही ट्रेनिंग देने लग जाती है। ट्रेनिंग देते देते विक्रम को ये महसूस होने लगता है कि जो खुशबू है वो कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही है। जैसे डंबल उठाना हो तो चिपक जाती थी, पीछे से वेट लिफ्टिंग करना हो तो पीछे से इतना चिपक जाती थी विक्रम के बॉडी से, जो विक्रम को ये एहसास होता था जो वो जानबूझ के चिपक रही है। फिर भी विक्रम ये सोचता है जो ये बड़े घर की है, खुली हुई दिमाग की है और शादीशुदा है, ये ऐसा नहीं कर सकती, ये जिम करने के टाइम में नहीं है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे विक्रम भी कुमारा था, उसको पहचानने में कोई गलती नहीं होती। धीरे धीरे जो खुशबू है वो इतना चिपक जाया करती थी, जो ये लड़का विक्रम तो था कुमारा, इसके तन बदन में आग लग जाता है। आग लगता रहता है, ये संभालता रहता है, लेकिन खुशबू समझने वाली नहीं थी। जो विक्रम लाइन नहीं दे रहा है उसको टच करना ठीक नहीं। लेकिन एक दिन ऐसे ही जिम ट्रेनिंग लेते लेते खुशबू विक्रम से चिपक जाती है और कस के उसे पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद दोनों में किसिंग शुरू हो जाता है और बात आगे बढ़ने लग जाती है। उसके बाद दोनों में प्यार मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या पनपने लग जाता है। विक्रम भी सोचता है चलो ये शादीशुदा है, कुछ पैसे भी मिलने लग जाएंगे और अपना काम भी चलने लग जाएगा, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं होगी। ये सोच के विक्रम खुशबू का मन बहलाता रहता है और उसके जो शारीरिक जरूरत होती है उसको पूरा करता रहता है। पूरा करते करते खुशबू कहती है देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब हम तुम एक हो जाते हैं और अपने पति राजीव को मैं तलाक दे देती हूँ। लेकिन विक्रम के जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि विक्रम तो सिर्फ मजे लेने के लिए और खुशबू चाहती थी, इसलिए उसके साथ उसके कहने पे जो वो कहती थी वो करता था। लेकिन कतई विक्रम का ये फैसला नहीं था, न ही ये सोच था जो मैं डॉक्टर साहब के घर को बर्बाद करूं। वो कहती है जो आप शादीशुदा हो, 2 बच्चे की माँ हो, इस तरीके से अपने घर को बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद विक्रम दूरी बनाने लग जाता है, लेकिन खुशबू दूरी बनने नहीं देती है। विक्रम आना बंद कर देता है घर पे, लेकिन खुशबू उसके जिम में चली जाती है जो लोहा मंडी के पास था। उसके जिम में जाने के बाद विक्रम को टॉर्चर करती ही रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है, और जब विक्रम इसके बात को नहीं मानती है तो एक दिन खुशबू विक्रम के घर पे भी दाखिल हो जाती है और वहां पे वो विक्रम के माँ बाप को चमकाती है, धमकाती है, जो मैं विक्रम को की जान ले लूंगी, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। धीरे धीरे चलता रहता है विक्रम ये सारे अन्याय को। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, उसे अपने घर की परवरिश भी करनी थी, वो सहता रहता है। उसी बीच एक दिन फिर ये खुशबू जिम आती है और बहुत गुस्से में रहती है और सर्जिकल ब्लेड अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि डॉक्टर की घर वाली थी, डॉक्टर के घर में ये सब चीज होते हैं, तो सर्जिकल ब्लेड लेकर आती है और विक्रम को मार देती है, जिससे विक्रम लहूलुहान हो जाता है और 14 टाके पड़ते हैं। लेकिन फिर भी विक्रम कोई एफआईआर नहीं कराता है, ये मान के जो ये सनकी है ठीक हो जाएगी, और वो अपने किए पे भी बहुत पछताता है, जो मैं कैसे इसके घर चला गया, कैसे डांस सिखाने लगा और कैसे इसको जिम कराने लगा, और जब मुझे लगा जो ये कुछ और चाहती है मैं वो भी करने लगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पछताता रहता है, लेकिन होता क्या है। फिर एक दिन क्या होता है, 18 सितंबर 2021 को विक्रम स्कूटी से अपने घर से निकलता है। वो लोहानीपुर का रहने वाला था। अपने घर से निकलता है लोहा मंडी अपने जिम जाने के लिए भी, तो उसी टाइम लोहा मंडी के पास 3 शूटर पहले से खड़े होते हैं और विक्रम के आते ही
विक्रम को ताबड़तोड़ गोली मारते हैं। कुल 5 गोली मारते हैं और वहां से, क्योंकि वो शूटर नए थे तो ठीक से शायद गोली मार नहीं पाते हैं और वो भाग जाते हैं, लेकिन विक्रम को 5 गोली लगता है और वहां पे खड़े लोग कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी विक्रम अपने दम पे, क्योंकि वो जिम करता था, साहसी था, तो वो अपने स्कूटी से पास के हॉस्पिटल जाता है। लेकिन वहां पे हॉस्पिटल स्टाफ ये देखते हैं इसको गोली लगा है, कोई कांड हुआ है, तो ऐसे ही बिहार में डर जाते हैं लोग। तो वो सोचता है क्यों दुश्मनी ले, तो विक्रम को कहता है जो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। फिर विक्रम वहां से स्कूटी चला के 4 से 5 किलोमीटर दूर पीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पे उसकी इलाज होती है और डॉक्टर साहब पुलिस को भी खबर कर देते हैं। पुलिस आती है, सारी बात पूछती है। फिर ये विक्रम कहता है जो देखिए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, जेडीयू का नेता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसे वाला है, उनकी बीबी मेरे पे ये हमला करवाई है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले एफआईआर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर राजीव सिंह से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले जब बातचीत करते हैं तो डॉक्टर राजीव सिंह अपने नेतागिरी का धौंस जमाते हुए थाने में बैठे अपने कलीग कई नेताओं से बात करते हैं, जिसमें कई नेता मदद करने की आश्वासन भी देते हैं डॉक्टर राजीव सिंह को। लेकिन पुलिस वाले भी टाइट रहते हैं और सारी बात पूछते हैं। सारी बात पूछते हैं तो राजीव सिंह को तो उतनी बात पता नहीं थी, लेकिन खुशबू को सारी बात पता थी। खुशबू को भी उठाया जाता है, सारी बात पूछी जाती है, खुशबू भी टूट जाती है और वो कहती है जो मैं अपने पूर्व प्रेमी पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर मैंने इस मिहिर सिंह, उसका पूर्व प्रेमी था, दानापुर का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, क्योंकि इसने मेरे से बहुत पैसे लिए थे। वो पैसा नहीं दे रहा था। लेकिन विक्रम कहता है, विक्रम सही बात बता देता है, सारी बात बता देता है और वो कई गूगल पे चैट दिखाता है जो हमने इनके पैसे वापस कर दिए थे। फिर खुशबू से गहराई से पूछताछ की जाती है, सारी बात पता लगती है। इसी बीच ये जो मिहिर होता है ये दिल्ली भाग आता है, लेकिन मिहिर के घर वालों को पुलिस वाले जब दबाव देते हैं तो ये 23 सितंबर 2021 को पटना एयरपोर्ट पे पहुंचता है दिल्ली से और पुलिस वहीं गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मिहिर सिंह शूटरों का नाम बताता है। अगम कुआं के पास एक फ्लैट में किराए पे ये तीनों शूटर कुछ दिन से रह रहे थे, क्योंकि 2.5 लाख रुपए इसको मिले थे खुशबू सिंह से पेमेंट के तौर पे। तो ये लोग वहीं रह रहे थे। इसमें तीनों, एक तो एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, एक डिलीवरी बॉय था और एक कर्नाटक में राज मिस्त्री का काम करता था। ये तीनों ने मिलकर इसको गोली मारा था। विक्रम की जान बच जाती है और इस कांड के अंदर डॉक्टर साहब के हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी बेलूर जेल में अलग अलग बैरक में बंद हो जाते हैं। इन पे केस चलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब अनजान थे या सब कुछ पता था, ये डॉक्टर को ही पता होगा। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, आजकल जो पहनावा है, लड़कियों का पहनावा है, जो छोटे कपड़े हैं, जो जिम जाने का तरीका है, जिम का नशा है या कुछ बहाना है जिम जाने का, जो जिम जाने का कपड़ा है, आप देखेंगे ना तो मैं क्या बताऊं। यहाँ पे शहरों में ये लोग, घर वाले तो इनको पढ़ने के लिए रखते हैं, लेकिन ये रात भर तो पीजी में रहती है, लेकिन दिन भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के घर पे या बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे पर्सनल टाइम बिताती है। ये तो हमारा कल्चर होता जा रहा है दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी, इससे क्या सीख मिली, कहाँ से आप देख रहे थे, जरूर बताइएगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे कोई भी सच्ची घटना मैं आप तक पहुंचाना चाहूं तो वो पहले पहुंचा सकूं। दोस्तों, फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं।
आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।